राम जी। कल की अवतार कलयुग के अंधकार में जब अधर्म अपने चरम पर पहुंच चुका था, मानवता पाप, लालच और अन्याय के बोझ तले कराह रही थी। नदियां सूख चुकी थीं, वन उजड़ चुके थे और चारों ओर हिंसा व अराजकता का साम्राज्य था। शास्त्रों में भविष्यवाणी की गई थी कि जब अधर्म अपनी चरम सीमा पर होगा, तब भगवान विष्णु अपने अंतिम अवतार कल्कि के रूप में अवतरित होकर इस संसार को पाप से मुक्त करेंगे। हिमालय की गोद में बसे शंभला नामक नगर में एक पवित्र रात्रि में जब आकाश 10,000 तारों से जगमगा रहा था, एक दिव्य बालक का जन्म हुआ। उसका नाम राम रखा गया। वह केवल एक बालक नहीं था, बल्कि भगवान राम का पुनर्जन्म था, जो इस बार कल के अवतार के रूप में संसार में पधारे थे। बालक राम के जन्म के साथ ही वातावरण में एक अद्भुत शांति और ऊर्जा फैल गई। जैसे जैसे वह बड़ा हुआ, उसमें अद्वितीय बुद्धि, करुणा और असाधारण पराक्रम देखने को मिला। उन्होंने वेद, शस्त्र और युद्ध कला में निपुणता प्राप्त की। एक दिन भगवान नारद मुनि राम के समक्ष प्रकट हुए। उन्होंने कहा, राम, यह संसार अब अधर्म के अंधकार में डूब चुका है। सत्य का अस्तित्व मिटता जा रहा है। समय आ गया है कि तुम अपने कल के स्वरूप में इस अधर्म का नाश करो और धर्म की पुनः स्थापना करो। नारद मुनि के वचनों को सुनकर राम ने अपनी दिव्य तलवार रत्नमारु को उठाया और अपने स्वर्गीय सफेद घोड़े देवदत्त पर सवार होकर अन्याय और अधर्म का नाश करने निकल पड़े। राम ने पहले उन नगरों और राज्यों की ओर कदम बढ़ाए जहां अत्याचार अपने चरम पर था। उन्होंने अत्याचारी शासकों को पराजित किया, निर्दोष लोगों को मुक्त कराया और चारों ओर न्याय और करुणा का संदेश फैलाया। लेकिन सबसे बड़ा युद्ध अभी बाकी था। उनका सामना कली से होना था, उस शक्ति से जो अधर्म, मोह और अज्ञान का प्रतिनिधित्व करती थी। कली का साम्राज्य सुनसान भूमि में स्थित एक गहन अंधकारमय महल में था। जब राम कल की अवतार और कली का आमना सामना हुआ तो आकाश गड़गड़ाने लगा, धरती कांप उठी और सागर उफान मारने लगे। कली ने अपनी मायावी शक्तियों का प्रयोग किया, लेकिन राम का दिव्य तेज और उनकी तलवार रत्नमारु हर छल और अंधकार को काटते चले गए। अंततः भगवान राम ने कली का वध कर दिया। अंधकार छूट गया। सूर्य की पहली किरणों ने पृथ्वी को आलोकित किया और चारों ओर धर्म, शांति और प्रेम का साम्राज्य स्थापित हो गया। भगवान राम कल के अवतार के रूप में सत्य और धर्म की पुनः स्थापना कर ब्रह्मांड के संतुलन को पुनर्जीवित कर चुके थे। और इस प्रकार कल की अवतार ने संसार को एक नए युग, सत्य युग में प्रवेश कराया।